नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट पॉलीकैब बिकॉज पॉलीकैब में भारी भरकम गिरावट भी देखने को मिला है। बहुत सारे न्यूज़ एंड ब्रोकरेज का भी रिपोर्ट आ रहा है। सो इन सभी चीज़ों के इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक पार्ट। क्या क्या आज डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले चाहिए ब्रोकरेज का क्या व्यू है, न्यू टारगेट उन्होंने क्या किया है, न्यू टारगेट क्या निकल कर आ रहा है, सेलिंग कहां पर क्रिएट हो सकता है, जो ब्रोकरेज का करना है सेलिंग कहाँ क्रिएट होगा, टेक्निकल व्यू क्या सजेस्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ निकल कर आ रहा है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है पॉलीकैप के लिए। इन सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग विद द ब्रोकरेज व्यू। तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉलीकैप को लेकर के अभी आ रहा है वायर ऑन फायर। पॉलीकैप स्टॉक डी रेटिंग लुक्स, तो डी रेटिंग होने की बहुत ज्यादा चांसेस आ गए। डी रेटिंग लुक्स इनएविटेबल, तो ये अभी इनएविटेबल हो गया है आफ्टर इनकम टैक्स रेट। तो डी रेटिंग का बहुत ज्यादा चांसेस है। एंड अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा गया था कि 3% का जंप, 3% नहीं 5% ज्यादा का जंप देखने को मिला था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। जहां पर बहुत सारे जो लोग ऑलरेडी 28% का जिन्होंने जिन्होंने फॉल देखा या नुकसान देखा, तो उनको अभी बॉटम बॉटम फिशर्स जो रहता है वो एक्टिव हो गए और 20 उन्होंने अच्छा पैसा भी कमाया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन अब क्या ये समय है इस जगह पर बाइंग इनिशिएट करने के लिए, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हुआ क्या कि 3% का ऑलरेडी जंप देखा गया, बॉटम फिशर्स एक्टिव हो गए एंड काउंटर टू 21% लोअर ऑन थर्सडे। फॉलिंग इनकम टैक्स रेट इन विच अनअकाउंट, क्यों हुआ था 21% फॉल, तो वो लास्ट वीडियो आप मेरा चेक कर सकते हैं, जहां पर बताया गया था कि 1,000 करोड़ का अनअकाउंटेड कैश क्या कैश सेल्स की बात हो रही थी, इस कारण से इनकम टैक्स रेट हुआ था, वहां ये पाया गया था 1,000 करोड़ अनअकाउंटेड से, और इस कारण से भारी भरकम पिटाई हुई थी। और अब जो रहता है 3 to 4% का जंप भी देखने को मिला है। तो अब यहाँ पर बहुत ही जो इन्वेस्टर्स है उनको बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना है। और कंपनी की तरफ से जो अपडेट आया था वो बताया जा रहा है यहाँ पर कि इनकम टैक्स क्रिएट होने के बाद जो रहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ने कोई भी नाम नहीं बताया था। इन कंपनी का कहना है कि पॉलीकैब का नाम वहां पर नहीं बताया गया है। टैक्स डिपार्टमेंट हैज नॉट नेम्ड पॉलीकैब एंड दैट दे हैव नॉट येट गॉट रिटन कम्युनिकेशन। तो ना तो जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं वहां पर कंपनी का नाम नहीं है, दूसरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं आया है, रिटर्न नहीं आया है। इसलिए इस चीज को इस कारण से जो रहता है आपको तेजी देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी जो रहता है ब्रोकरेजेस का जो है व्यू, उसको भी हम लोग चेक करेंगे। एंड एक और चीज यहाँ पर हो गई कि किसने सेल किया था, तो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने सेल किया था। वो लास्ट वीडियो मेरा चेक कर सकते हैं, वहां पर मैंने रिलीज किया था कितना का सेलिंग हुआ है एंड कितना क्वांटिटी हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो जो भी एच एन आई या इंस्टीट्यूशनल ग्रुप है, औने पौने दाम में बेचकर निकल रहे थे अभी स्टॉक में। अभी जो ब्रोकरेजेस का व्यू है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सिस कैपिटल ने जो रहता है, जो पहला उन्होंने इशू किया a note to clients and have reduced target to 4,300 from 5,800। तो उन्होंने पहला जो टारगेट सेट किया था 5,809 का था, उस टारगेट को उन्होंने डिक्रीज किया 4,300, और उससे अभी नीचे ट्रेड कर रही है। तो समझ सकते हैं टारगेट अचीव हो चुका है, उसके नीचे ट्रेड कर रही है। और क्या क्या फैक्टर था, टू फैक्टर इन अनसर्टेनिटीज आफ्टर द आईटी रेट। तो आईटी रेट के कारण या अनसर्टेनिटी होने के कारण इस चीज को उन्होंने जो टारगेट जो है उसको नीचे किया है। रीजन क्या क्या दिया देख सकते हैं कि वी डू नॉट हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू डिसाइड इफ टैक्स इवेशन ऑकर्ड। तो क्या टैक्स इवेशन हुआ है, हम लोग के पास कोई डेटा नहीं है, बाद में पता चलेगा। वो टाइम फॉर फाइनल जजमेंट इफ पॉलीकैब डिसाइड टू कंटेस्ट द चार्जेस। तो टाइम हो सकता है पॉलीकैब भी जजमेंट लेने में, इस टाइम लग सकता है। एंड क्या क्या चार्जेस लग सकता है, स्केल ऑफ इम्पैक्ट, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इफ टैक्स इवेशन इज प्रूवन, कुड बी जीएसटी एंड आईटी इवेशन एंड पेनाल्टी। बट वी बिलीव मल्टीपल डी रेटिंग इज इनएविटेबल टिल द चार्जेस आर प्रूवन। और जब तक सब कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा तब तक हो सकता है इसका काफी डी रेटिंग हो जाएगा, स्टॉक जो रहता है काफी करेक्ट भी हो जाएगा। और इस कारण से जो रहता है उन्होंने देखिए टारगेट को कैसे, वी कट द टारगेट पी बाई ई जो रहता है टू 30x को उन्होंने देख सकते हैं बाई दिसंबर 2025 फ्रॉम 38x। तो पहले उन्होंने 30x का बोला था पी बाई रेशियो रहेगा, अभी देखिए उसको डाउनग्रेड किया है, नीचे कर दिया है, 30x कर दिया है। वी कट ईपीएस एस्टिमेट टू 2 to 4%, ईपीएस अर्निंग पर शेयर को भी 2 to 4%, टू फैक्टर इन डिसरप्शन ड्यू टू आईटी रेट इन फाइनेंशियल 24 एंड लोअर केबल्स एंड वायर मार्जिन एज कैपेसिटी एडेड इन द सेक्टर बाय फाइनेंशियल 25-26 एस्टिमेट किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर डी रेटिंग हो रही है कंपनी की, या फिर उन्होंने रिडक्शन किया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा सिग्नल दे रहा है, क्योंकि बहुत ही ब्रोकरेज फर्म जो रहता है ये अपना सभी अपना अपना व्यू दे रहे हैं। अभी दूसरा जो अपडेट आ रहा है फ्रॉम आपका अभी जियोजित की तरफ से भी आ रहा है, उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जियोजित फिनेंशियल की तरफ से जो अपडेट आ रहा है, उन्होंने भी देखिए सेल रेटिंग विथ अ टारगेट ऑफ 4,473 बट ऑन अकाउंट ऑफ वैल्यू कंसर्न। तो ये वैल्यू कंसर्न के वैल्यूएशन कंसर्न के कारण जो रहता है, नॉट वैल्यू वैल्यूएशन कंसर्न के कारण उन्होंने इस चीज को पहले ही बताया था। लेकिन उसी समय ही देख सकते हैं अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। तो जियोजित फिनेंशियल ने पहले बताया था विथ अ टारगेट ऑफ 4,473।
तो दो ब्रोकरेज का ये रिपोर्ट है। और उसके अलावा जो रहता है उनका ये भी कहना है कि अब जो रहता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चेक कीजिएगा, तो पॉलीकैब शेयर्स ब्रोक ऑफ देयर क्रूशियल सपोर्ट लेवल एंड इज बिलो 200 डे मूविंग एवरेज। तो हम लोग इसको चार्ट में चेक करेंगे 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे एंड 50 डे मूविंग एवरेज ऑन थर्सडे, इसके नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दी है। ओवरऑल शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर बहुत ही वीक है एंड एनी पुल बैक टुवर्ड्स 4140 4280 विल बी यूज्ड बाय ट्रेडर टू एग्जिट देयर लॉन्ग पोजीशन। तो जितने भी ट्रेडर्स जो हैं वो अपने अंदर जो पोजीशन फंसे हुए हैं वो लोग 4140 4280 के बीच में निकलने की कोशिश करेंगे। और ऑन द लोअर साइड द स्टॉक विल फाइंड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे 3580 एंड 3460। तो 3580 3460 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करेगा एंड कैन कंसोलिडेट अराउंड दोस लेवल। इसी लेवल में वो कंसोलिडेट करने का सोचेगी, चांसेस ये अभी दिखाया जा रहा है। तो टेक्निकल देख सकते हैं यहाँ पे यही डिस्कशन हुआ है, ब्रोकरेज की तरफ भी यही आ रहा है। एंड चार्ट को अगर आप चेक कीजिएगा तो ये है कंपनी का चार्ट। एंड ये जो आप येलो कलर की लाइन जो यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज आपका 44 डे मूविंग एवरेज है। ये 44 डे मूविंग एवरेज जो है येलो कलर की लाइन है। अब देखिए कहाँ पर पहले से पता चल गया था कि यहाँ पर सब कुछ खराब हो रहा है, जिस दिन 44 डे मूविंग एवरेज को ये ब्रेक कर रही थी ना, तभी समझ में आ गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो देखिए अच्छा खासा फॉल वहां से आ चुका है। और दूसरा है आपका 200 डे मूविंग एवरेज जो रहता है, ये जो रहता है ये बहुत ही क्रूशियल इंडिकेटर्स है, बिकॉज यहाँ पर जो भी रहता है सेलर्स फिर एक्टिव हो जाते हैं। तो 200 डे मूविंग एवरेज के जो ब्लू ब्लू कलर की लाइन जो आप देख रहे हैं ना इस जगह पर, ब्लू कलर की लाइन है दैट इज 200 डे मूविंग एवरेज। उसके नीचे देखिए कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है। तो इसलिए ब्रोकरेज का कहना है कि शॉर्ट्स जो रहता है यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे 4180 4200 के अराउंड में। जो भी सेलर्स है या फिर जो भी अपना जो ट्रेडर्स है वो अपना पोजीशन को एग्जिट करेंगे एंड सपोर्ट का रेंज बनेगा 3460 3480। यहाँ पर मैंने सब कुछ मार्क करके रखा, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये है टेक्निकल व्यू। अब है इंपॉर्टेंट चार्ट, इंपॉर्टेंट डेट, नॉट चार्ट, इंपॉर्टेंट डेट क्या निकल कर आ रहा है उसको चेक करेंगे। तो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट डेट है पॉलीकैब के लिए 18 जनवरी 2024, जहां पर कंपनी अपना अर्निंग रिलीज, अपना रिजल्ट अनाउंस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट डेट रहेगा। तो उस दिन बहुत कुछ डिसाइड करेगा कंपनी का क्या अनाउंसमेंट रहेगा, क्या कंपनी का रिजल्ट रहेगा, सब कुछ मैटर करेगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको इस जगह पर ट्रेड करना है। और मैं कोई आपको बायर सेलिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बस पोजीशन बता रहा हूँ कि कहाँ पर क्या हो सकता है, दैट्स इट। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अलका साइनिंग ऑफ, थैंक यू।